हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी प्यारी नीलम कुमारी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाय, आज मैं आई हूँ एयरपोर्ट। ये देखिए, ये है रांची का एयरपोर्ट और मैं दिल्ली जा रही हूँ अपने मायके। तो मेरी बिटिया रानी और मैं हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। रांची टू दिल्ली एयरपोर्ट है ये रांची का, और हम एरोप्लेन से जा रहे हैं। अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ मैं, और मेरी बिटिया रानी अपने नाना नानी के पास जा रही है। मैं पूरे 1.5 साल बाद अपने घर जा रही हूँ मायके दिल्ली। मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं और मेरी बिटिया रानी भी 6 महीने की हो गई है, 6 मंथ कंप्लीट हो गया है। और रस्म होता है अपने मायके जाते हैं पहली बार बेटी, तो एक मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त में जाते हैं। तो मेरी बिटिया रानी और मैं इसीलिए जा रहे हैं वो रस्म को पूरा करने। और बहुत टाइम से मैं अपनी मम्मी पापा से भी नहीं मिली हूँ, तो मैं उनसे भी मिल लूँगी। और मेरी बिटिया रानी को भी मेरे मम्मी पापा देख लेंगे। उन्होंने नहीं देखा है। मेरी बिटिया रानी 6 मंथ की हो गई है, लेकिन वो मिलने नहीं आ पाए और ना मैं जा पाई थी। तो इसीलिए हम एरोप्लेन से जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं एरोप्लेन में बैठूँगी। मेरी बिटिया रानी का भी फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल होगा एरोप्लेन से। और हम दोनों माँ बेटी रांची के एयरपोर्ट में हैं। और मेरे हस्बैंड जी छोड़ने आए मुझे, वो हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, वो पीछे से आएंगे मुझे लेने के लिए। ये देखिए मेरी बिटिया रानी कितनी एक्साइटेड और कितनी हैप्पी है ना। खुश हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका भी पहला ट्रैवलिंग है ये एरोप्लेन में मेरे साथ। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये है वेटिंग हॉल। एयरपोर्ट रांची एयरपोर्ट है, वहाँ का वेटिंग हॉल है। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं। हम 1 घंटे पहले आ गए हैं, क्योंकि यहाँ चेकिंग वगैरह सब होती है, तो उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो 1-1.5 घंटे पहले पहुँचना होता है। तो मैं पहुँच गई थी टाइम से, और यहाँ वेटिंग हो रहा है हमारी फ़्लाइट का। अभी टाइम नहीं हुआ है, तो मैं वेटिंग हॉल में हूँ। तो मेरी बिटिया रानी को मैं घुमा रही हूँ। ये देखिए मेरी बिटिया रानी कितना एक्साइटेड है। और मेरे लिए भी सब कुछ नया नया है, और मेरी बिटिया रानी के लिए भी सब कुछ नया नया है, क्योंकि पहली बार मैं एरोप्लेन से सफ़र करूँगी, ट्रैवलिंग करूँगी। लाइफ में आज तक मैं एरोप्लेन से नहीं गई थी कहीं भी। ये मेरा पहली बार है जो मैं रांची से दिल्ली जा रही हूँ एरोप्लेन से। और ये वेटिंग हॉल है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट अंदर से रांची का बहुत ही क्लीन है और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरी तो पहली बार है ऐसा, मतलब ट्रैवलिंग करना एयरपोर्ट से। वैसे ज़्यादातर ट्रैवलिंग मैंने बस से, कार से और ट्रेन वगैरह से किया है, लेकिन ये लाइफ का फर्स्ट टाइम है जो मैं एरोप्लेन से जाऊंगी मेरी बिटिया रानी के साथ, मेरी बिटिया रानी के नाना नानी के घर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एरोप्लेन में बैठ चुकी हूँ। मैंने बोर्डिंग पास दिखाया, और उसके बाद हम मेरे सामान का चेकिंग तो पहले ही हो चुका था। बोर्डिंग पास दिखाने के बाद फिर मैं एरोप्लेन में बैठी, बट उसका मैंने वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे पास सामान भी था और मेरी बिटिया रानी भी थी। मतलब हम दोनों माँ बेटियाँ जा रहे हैं। ये देखिए मेरी बिटिया रानी को कितना एक्साइटेड हो रही है और हैप्पी हो रही है। हर चीज़ को टच कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है। सारी न्यू चीज़ों को देखने में उसको मज़ा आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ही वो हैप्पी है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉगिंग किया एरोप्लेन में। ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बिटिया रानी भी साथ में थी, उसको भी देखना था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अकेली ट्रैवलिंग कर रही हूँ अपनी बिटिया रानी के साथ। 6 मंथ की बेटी है मेरी, उसके साथ मैं अकेले ट्रैवलिंग कर रही हूँ, और मेरा सामान भी था। तो इसी वजह से मैंने बोर्डिंग पास वगैरह जो दिखाया, और उसके बाद जब एंट्री वगैरह करी, तो उसका ब्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं कर पाई। और अब हम अपनी सीट में बैठ चुके हैं। मुझे अपना सीट नंबर मिल गया है। थोड़ा सा परेशानी हुआ मुझे ढूंढने में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं था। बट वहाँ की जो एयर होस्टेस थी, मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने हेल्प कर दिया। वो बहुत क्यूट थी और बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली थी। और ये देखिए हमें इंस्ट्रक्शन वगैरह सब बता रहे हैं वो, कि कैसे क्या करना है, रूल्स वगैरह बता रहे हैं। एरोप्लेन में कैसे रहना है, अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, वो सब वो रूल्स वगैरह एयर होस्टेस हमें सब बता रही हैं। तो मैं इधर ब्लॉगिंग भी कर रही थी और उनकी बातों को सुन भी रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं एरोप्लेन से जा रही हूँ, वो भी अकेले। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रीडम फील हो रहा है, क्योंकि मैं कभी ऐसे गई नहीं हूँ अकेले।
मेरी बिटिया रानी के साथ में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ और एरोप्लेन अभी उड़ान भरने वाली है। वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार को तेज़ कर रही है और उसके बाद फिर ये देखिए फ्रेंड्स, एरोप्लेन ने उड़ान भर ली है और ये ज़ूम करके ऊपर जा रही है। वैसे तो मैं थोड़ा सा मतलब डरी हुई थी क्योंकि लोगों ने डरा रखा था, ऐसा होता है वैसा होता है, एरोप्लेन में कान के पर्दे फट जाते हैं तो आवाज़ चली जाती है, तो इतना आवाज़ होता है कि सुन्न हो जाता है कान, या फिर चक्कर आ जाते हैं या घबराहट होती है, ये वो मतलब बहुत कुछ सुना था मैंने। बट ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ। बस हल्का सा धक्का जो लगता है वो जब वो उड़ान लेते हैं ना तेज़ी से, तो उसी टाइम हल्का सा धक्का लगा, लेकिन इतना कुछ पता नहीं चला और ना ही कान में मेरी कुछ खराबी हुई और ना ही ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है और हम लोग बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं। मुझे एयर होस्टेस की वो वाली चीज़ अच्छी लगी जब उन्होंने बोला कृपया अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और इंग्लिश में कहा प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट। तो मुझे ये सुनने में बहुत अच्छा लगा। और एयर होस्टेस है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा यूज़ कर रहे थे। पहले वो हिंदी में कहते थे जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह या जो भी रूल्स वगैरह वो अपना बता रहे थे, तो पहले हिंदी में कह रहे थे और फिर उसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर रहे थे, क्योंकि बहुत से पैसेंजर हिंदी समझते हैं, बहुत से इंग्लिश समझते हैं और बहुत से दोनों चीज़ समझते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ मुझे अच्छी लगी एरोप्लेन के अंदर कि हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ हो रहा था, ताकि किसी भी पैसेंजर को प्रॉब्लम ना आए भाषा से लेकर। और बहुत ज़्यादा ही मतलब बड़ा है एरोप्लेन, अंदर से बहुत ज़्यादा सीट हैं, बहुत सारे सीटें हैं, बहुत सारे पैसेंजर थे। मेरी खिड़की वाली सीट थी, विंडो वाली सीट थी मेरी, तो इसलिए मैं बहुत आसानी से ब्लॉगिंग कर पा रही थी। और ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोन ऑन था, मतलब मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड में डाल दिया था बैठते के साथ ही। जैसे ही मैं मतलब अपनी सीट में बैठी वैसे मैंने अपना मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल दिया। और मुझे नहीं पता था कि कैमरा यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने धीरे से चुपके से कैमरा यूज़ कर लिया और वीडियोस वगैरह बना ली, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग वगैरह कर लिया। और मैं ये देखिए एरोप्लेन ने भर ली है अपनी उड़ान और ये तेज़ी से रनवे में चले जा रही है। और फिर उसके बाद हमारी एरोप्लेन ने भर ली है उड़ान। वाओ, देखने वाला नज़ारा है, वाओ ब्यूटीफुल। आप ये सोच रहे होंगे ये छोटी छोटी लाइटें वगैरह क्या दिख रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लाइट सब छोटे छोटे ये घर दिख रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह कुछ चीज़ें होंगी, वहाँ की लाइटें हैं ये सारी। मैं आपको बता दूं कि मेरी फ़्लाइट का टाइमिंग 6:30 बजे का था और 7 बजे मतलब सारा प्रोसेसर होते करते अंदर एरोप्लेन में बैठते करते 7 बज गए थे और 7 बजे एरोप्लेन ने उड़ान भर ली थी। तो इसका मतलब इवनिंग टाइम का मेरा फ़्लाइट था, टाइमिंग मेरे फ़्लाइट का टाइमिंग इवनिंग का था। तो इसी वजह से अंधेरा हो गया है और मुझे दिल्ली ये पहुंचा देगी 6:30 का था, 7:30, 8:30 तक पहुंचा देना चाहिए, 8:30-9 के बीच में ये मुझे दिल्ली पहुंचा देगी। और इसी वजह से ये छोटी छोटी लाइटें आपको दिखाई दे रही है, ये सारे रास्ते और घर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एरोप्लेन आसमान में बहुत ऊंचाई में उड़ रही है, तो इसके वजह से नीचे का नज़ारा ऐसा दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है नीचे का। और पहली बार मैंने ऐसा देखा है, एरोप्लेन में पहली बार बैठी हूँ तो पहली बार ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ऐसा है ना कि मेरी इच्छा तो वैसे ये थी कि मैं पहली बार या जब भी एरोप्लेन में बैठूंगी तो वो जो फील आता है ना बादलों वाला, बादल होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब क्लाउडी रहता है, उसके बीच से जब एरोप्लेन जाता है तो वो वाला नज़ारा मुझे पसंद था, देखने का बहुत मन था। ये भी अच्छा है बट ये एक्साइटमेंट इतना नहीं है इसके लिए, तो थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लिया मैंने आपको दिखाने के लिए कि नाइट का या इवनिंग का अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो आपको ऐसा नज़ारा दिखाई देगा, और अगर आप डे का लेते हैं तो डे का फिर आप जो ट्रैवलिंग कर चुके हैं उनको तो पता ही है, और मैंने तो ट्रैवलिंग किया नहीं है तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है शायद क्लाउडी रहता है, बादल वगैरह दिखते हैं, रूही की तरह सा सब कुछ होता है। और बाकी तो मैंने मतलब लाइव नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता है कैसा नज़ारा
नाइट का ये नज़ारा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत मज़ा आ रहा है। अकेले ट्रैवल करने में थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा है, क्योंकि साथ में कोई होता है ना तो थोड़ी गपशप हो जाती है, बातें शातें हो जाती है, तो मज़ा आता है। लेकिन ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बिटिया रानी है। एक्चुअली बात ऐसा है कि मेरी बिटिया रानी सो भी गई है, तो वो सो गई है तो फिर और शांति है। और फिर मैं ब्लॉगिंग के मज़े ले रही हूँ, एयरप्लेन का मज़े ले रही हूँ। और हाँ, आपको एक बात और बतानी थी मुझे, बहुत मज़ेदार वाली बात थी कि पूरे प्लेन में है ना, इकलौती मेरी बिटिया रानी थी जो इतनी छोटी 6 मंथ की एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन में ट्रैवलिंग कर रही है। और बहुत से लोग बहुत मतलब शॉक भी हो गए थे, बहुत एक्साइटेड भी थे, बहुत लोग टोक भी रहे थे, बहुत लोग बात करने की कोशिश भी कर रहे थे मेरी बिटिया रानी से, क्योंकि सब हैरान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची एरोप्लेन में उधर सफर कर रही है। सोचने वाली बात है ना। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3, और ये हमारी एरोप्लेन नीचे उतरने वाली है। वाओ, ब्यूटीफुल, फ्लाईओवर के कितना अच्छा व्यू आया है, वाओ, देखने लायक है। सो ब्यूटीफुल नज़ारा, वाओ। मेरी बिटिया रानी उठ गई है और वो पीछे से रिदम दे रही है। वाओ, कितना सुंदर फ्लाईओवर है, मतलब आसमान से देख रहे ऊंचाई से तो इतना प्यारा लग रहा है ये। वेरी ब्यूटीफुल व्यू, वेरी नाइस। फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट। और अब मेरा जो मतलब एरोप्लेन है वो लैंड करने वाली है दिल्ली एयरपोर्ट में, और मेरे को टर्मिनल 3 से निकलना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी एरोप्लेन उतरने वाली है रनवे में, और इसने अपना मतलब लैंड कर लिया है, और अब धीरे 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 रुक भी जाएगी। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे एरोप्लेन में ट्रैवल करने से। और लाइटिंग देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, जैसे कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो, उस तरीके से एयरपोर्ट के साइड में लाइटिंग वगैरह है। बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह कर रखी है एयरपोर्ट में, और बहुत सुंदर लग रहा है ये नज़ारा भी। वैसे तो रात का टाइम है तो आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नज़र आने भी चाहिए थे, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था, इसलिए एयर होस्टेस भी कई बार अनाउंस कर रही थी कि मौसम ख़राब होने के वजह से मतलब थोड़ा सा डिले हो सकता है, ऐसे ऐसे करके अनाउंसमेंट हो रहा था। और इसी वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया। 8:30 बजे पहुंचाना था, लेकिन 9 बजे हमें एरोप्लेन ने पहुंचा दिया है दिल्ली एयरपोर्ट। और इसी वजह से बारिश मतलब होने की वजह से और मौसम ख़राब होने की वजह से आसमान में रात को तारे टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आए, और हम पहुंच चुके हैं। इसलिए हमारी फ़्लाइट कुछ मिनट के लिए लेट हो गई, क्योंकि वैसे तो रांची टू दिल्ली 2 घंटे में पहुंचानी थी, 6:30 से 8:30, बट वही 8:30 से 9 के बीच में मतलब 15-20 मिनट लेट हो गई थी हमारी फ़्लाइट। तो अब हम पहुंच गए हैं, और ये एरोप्लेन एयरपोर्ट में लैंड कर चुकी है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। वो देखिए फ्रेंड्स, वो आप बड़ा सा देख रहे हैं, वो है एरोप्लेन। और ये देखिए एक साइड में भी एक और एरोप्लेन, बहुत सारे एरोप्लेन हैं यहाँ पर। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी फ्रेंड्स, फ़्लाइट का है ना, ऐसा है कि मतलब एरोप्लेन का आप जब टिकट करवाएंगे ना, तो छोटे बच्चे का भी टिकट लगता है। 0 से 2 साल के बच्चे तक का हाफ टिकट लगता है एरोप्लेन का, और 2 साल से ऊपर तक के सबका फुल टिकट लगता है। ठीक है, तो मुझे ये पता नहीं था, मेरी बेटी 6 मंथ की थी, तो इसी वजह से हमने मेरा सिर्फ सिंगल टिकट करवाया था। बट एयरपोर्ट में, रांची एयरपोर्ट में हम पहुँचे तो उसके बाद बोर्डिंग पास दिखाना होता है ना, तब पता चला कि मेरी बिटिया रानी का भी टिकट लगेगा। तो वो 6 मंथ की थी, लेकिन जब मैंने काउंटर में पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि 0 से लेकर 2 ईयर्स के बच्चों तक का हाफ टिकट लगता है। तो मेरी बिटिया रानी का फिर मैंने टिकट कटवाया था एरोप्लेन का। ये रहा हम दोनों माँ बेटी का टिकट, बोर्डिंग पास, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम पहुँच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3। हेलो हेलो नायरा। अरे बाप रे, फेमस हो गई नायरा तो। हाँ हाँ
दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए गाड़ी से, और मेरी नंद की बेटी भी आ गई थी रिया। तो हम लोग मतलब रिया मस्ती कर रही है नायरा से, और हम लोग घर जा रहे हैं। हम पहुंच गए अपने घर। ये मेरी मम्मी है, और रस्म होता है जब पहली बार बेटी अपने छोटी सी बेबी के साथ अपने मायके आती है तो दही और गुड़ खिलाया जाता है। तो मेरी मम्मी मुझे दही खिलाई पहले, और फिर गुड़ खिला रही हैं, और मेरी बिटिया रानी को भी सेम दही और गुड़ खिलाएंगे। और उसके बाद मतलब रस्म है, सब जगह अपना अलग अलग रस्म होता है। मेरे यहाँ मतलब नॉर्मल रस्म होता है, इतना मतलब ज़्यादा मतलब तरीके का होता है, सब अलग अलग करते हैं। तो मेरे यहाँ अलग होता है। तो मेरी मम्मी गिलास का पानी रखना भूल गई थी, तो वही गिलास में पानी लेकर आई और मुझे पिलाया मुंह मीठा करने के बाद, और मेरी बिटिया रानी को भी पिलाया। और मेरी बिटिया रानी गौर से देख रही है, क्योंकि पहली बार वो अपने नाना नानी से मिली है, तो उसको ऐसा लग रहा है, नया नया चेहरा देख रही है, तो कौन है क्या है करके पूरा ध्यान दे रही है अपने नाना नानी को। और मेरी मम्मी अब हल्दी और चंदन का तिलक लगाएगी, टीका लगाएगी। रस्म है ये भी, जब मुंह मीठा करा देते हैं और दही खिला देते हैं पहली बार जब बेटी घर आती है अपने छोटे बेबी के साथ। तो पहले हल्दी का टीका लगाया जाता है, और फिर उसके बाद चंदन का टीका लगाया जाता है। तो वही रस्म मम्मी कर रही है मेरी। मेरे भी लगाया मम्मी ने, और मेरी बिटिया रानी के भी लगाया हल्दी और चंदन का टीका। और मेरी बिटिया रानी बहुत प्यार से अपने नाना नानी को देख रही है, क्यूट। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि पहली बार मेरे मम्मी पापा मेरी बिटिया रानी से मिल पा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको रांची से दिल्ली का एरोप्लेन से ट्रैवलिंग वाला ब्लॉगिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय फ्रेंड्स।